क्या यक्षराज हमारे एक भाई को जीवन दान देना चाहती? हाँ धर्मराज। तो फिर मेरे भ्रात सहदेव को जीवित कर दो। क्या गांडूधारी अर्जुन भीम इतना विशाल योद्धा, आखिर इन सबको क्यों नहीं जीवित करना चाहते हो? सहदेव में ऐसा क्या है जो कि तुम सहदेव को जीवित करना चाहते हो? हे यक्षराज, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं? मैं सहदेव को क्यों जीवित करवाना चाहता हूँ? क्योंकि ये मेरी सगी माता का पुत्र ही है। ये माद्री माता का पुत्र है। इसकी माता जान पाएगी कि मेरा पुत्र मर गया तो मैं इसकी माता को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं सहदेव को जीवित करवाना चाहता हूँ यक्षराज। वाह धर्मराज, धन्य हो धर्मराज, हम तुम्हारी क्या प्रशंसा करें। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम एक एक करके जगाते जाओ, पुनः तुम्हारे सब भाई जीवित हो जाएंगे। क्या मेरे सभी भाई पुनः जीवित हो जाएंगे यक्षराज? हाँ धर्मराज। धन्य यक्षराज, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो यक्षराज। उठो भ्राती, उठो भ्राती। दादाश्री, क्या हो गया था मुझे मालूम ये पड़ता है कि जल में ही कोई विष है दादाश्री। इसे पीते ही मुझे आघात हो गया दादा। हाँ भ्राती, बहुत गहरी निद्रा में सो गए। चलो चलते हैं, क्योंकि वहाँ पंचाली रास्ता देखती होगी। सत्य कहो दादाश्री, चलो आओ। देखो भ्रात, 12 वर्ष का वनवास तो व्यतीत हो चुका है। अब बताए 1 वर्ष का अज्ञातवास। सत्य कहो दादाश्री। इसलिए इस अज्ञातवास में किस प्रकार से व्यतीत करना है, कोई न कोई उपाय सोचना है भ्रात। इसलिए बतलाओ क्या होना चाहिए? दादाश्री, हम क्या बतलाएं? आप हम सभी से ज्येष्ठ हैं, इसलिए आप ही बतलाएं कि आखिर आगे क्या होना चाहिए दादा। भ्रात, क्योंकि अगर इस वर्ष में कहीं पहचाने गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। भ्रात, सत्य कहो दादाश्री, अगर इस समय पहचान लिए गए तो हमारा अज्ञातवास भंग हो जाएगा और वह दुर्योधन अपने सैनिकों को इधर उधर भेज रहा होगा ताकि हम लोगों को ढूंढ सके। इसलिए चलो भ्रात, कहीं चल करके नौकरी करते हैं। चलो दादाश्री, आओ। स्वामी, तुम लोग तो जा रहे हो और मैं
आओ पंचाली, तुम भी साथ में आओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ स्वामी। क्या बात है, बोलो। महाराज मेरी चिंता न करो, मैं सब सहन कर सकती हूँ। महाराज मेरी चिंता न करो, मैं सब सहन कर सकती हूँ। आवश्यकता आने पर भी चीटी पहाड़ ढो सकती है। आवश्यकता आने पर भी चीटी पहाड़ ढो सकती है। स्वामी, सबसे पहले अपने अपने भेष बदल लो और फिर नौकरी के लिए प्रस्थान करो। चलो आओ पंचाली। कहो दादाश्री। देखो, ये जो सामने नगर दिखाई पड़ रहा है ना, ये जानते हो कौन सा देश है? कौन सा देश है दादाश्री? ये मत्स्य देश है। मस्त देश। हाँ भ्रातवीर, परंतु दादाश्री, इस देश का राजा कौन है? भ्रातवीर, ये मत्स्य देश का राजा विराट है, जो बहुत बड़ा दयालु राजा है। इसलिए चलो चल करके वहीं पर नौकरी करते हैं। सत्य कहो दादाश्री, आओ। लेकिन भ्रातवीर, इस प्रकार से वहाँ कैसे नौकरी कर पाओगे? क्योंकि राजा विराट तो पहचान जाएगा तुम भीम हो। सत्य कहो दादाश्री, फिर हमें क्या करना चाहिए दादा? इसलिए भ्रातवीर, भेष बदल करके और नाम बदल करके वहाँ पर नौकरी करना है। ऐसी बात है दादा? हाँ भ्रातवीर। तो ठीक है, मैं अपना ये भेष बदल करके ही जाऊंगा वहां पर। लेकिन ये बतलाओ, तुम वहां जा करके क्या कर सकते हो? क्योंकि तुम तो उग्र स्वभाव के हो, तुम्हें कोई बात तो बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम राजा विराट के वहां जा करके कुछ कर पाओगे। दादाश्री, एक कार्य मैं अवश्य कर लूंगा। कौन सा कार्य कर लोगे? खाना खाने का और बनाने का। हाँ दादाश्री, रसोई का कार्य करूंगा मैं। क्या कह रहे हो भ्रातवीर? सीटी धीरा करो यार, सो रहे हो। भ्रातवीर, हाँ दादा। आप भी क्या कह रहे हो? संकट की घड़ियों में आपको खाना की पड़ी है। दादाश्री, अगर भोजन नहीं खाएंगे तो ये शरीर कहाँ रहेगा और कहाँ हम चल पाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे दादाश्री? ठीक है भ्रातवीर, तो ये बतलाओ, तुम अपना नाम कौन से रखोगे? दादाश्री, मैं अपना नाम बल्लभ रख लूंगा। बल्लभ, बहुत अच्छा नाम है भ्रात। भेष बदल करके राजा विराट के वहाँ नौकरी के वास्ते प्रस्थान करो। जो आज्ञा दादाश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। कल्याण में सदा सुखी रहो। भ्रात अर्जुन, ये बदलाव तुम राजा विराट के वहाँ जाकर के कुछ कर सकते हो? अवश्य दादाश्री। दादाश्री, आज मुझे पूर्व जन्म में जो श्राप लगा था वही श्राप ध्यान आ रहा है। कैसा श्राप है भ्रात अर्जुन? दादाश्री, मुझे श्राप वर्मसी द्वारा लगा था कि मैं नृत्यगान का काम करूंगा। इसलिए दादाश्री, मैं नृत्यगान का काम करूंगा और अपना नाम प्रेमलला रखूंगा। ठीक है भ्रात अर्जुन, तुम भी भेष बदल करके राजा विराट के वहाँ नौकरी के वास्ते प्रस्थान करो। ठीक है दादाश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण में सदा सुखी रहो। भ्रात सहदेव,
बतलाओ, तुम राजा विराट के वहां जाकर ये कुछ कर सकते हो? दादाश्री अवश्य मैं वहां जाऊंगा, राजा विराट के यहाँ नौकरी करूंगा और अपना नाम तंतपाल रखूंगा। तंतपाल? हाँ दादाश्री। और कार्य कौन सा करेंगे? कार्य में घोड़ों की सेवा करना, यही मैं काम करूंगा दादाश्री। ठीक है विराट, तुम भी जाओ और भेष बदल करके राजा विराट के वहां जाना है। कोई पहचान न पाए विराट। नहीं दादाश्री, हमें कोई नहीं पहचान पाएगा, इसलिए जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण में सदस्य की रोग। बतलाओ विराट, तुम राजा विराट के वहां जाकर के कुछ कर सकते हो? क्यों नहीं दादाश्री, मैं राजा विराट के वहां जाकर के मैं गाय चराने का काम करूंगा दादाश्री, और अपना नाम रखूंगा ग्रांतिक। ओ, गाय चराने का काम तो बहुत अच्छा है, और अपना नाम रखेंगे ग्रांतिक, बहुत अच्छा है नाम। जाओ विराट, तुम भी राजा विराट के वहां नौकरी के वास्ते प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा दादाश्री। खुश रहो। पंचाली स्वामी, कुछ समझ में नहीं आता है, कौरवों का विनाश होगा या पांडवों का विनाश होगा। चलो छोड़ो इन बातों को, लेकिन पंचाली ये बतलाओ, तुम राजा विराट के वहां जाकर के कुछ कर सकती हो? मैं रानी के पास जाऊंगी और जिस प्रकार से हमारी दासी शैलेंद्री रहती थी उसी प्रकार से मैं भी वहां शैलेंद्री बन करके रहूंगी, यानी एक श्रृंगार करने वाली दासी। श्रृंगार का काम करोगी? हाँ स्वामी। और अपना नाम क्या रखोगी? शैलेंद्री। शैलेंद्री बहुत अच्छा नाम है पंचाली। तुम भी भेष बदल करके राजा विराट के वहां नौकरी के वास्ते जो आज्ञा स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण में सदस्य। अब राजा विराट के वहां नौकरी करने के लिए मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी भेष बदल करके और नाम बदल करके राजा विराट के वहां नौकरी के लिए प्रस्थान करूंगा, और मैं अपना नाम रखूंगा कंक। और मैंने सुना है वो राजा बहुत बड़ा दयालु है, इसलिए वह नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इसलिए चलते हैं, राजा विराट की नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। इधर देखिए, पांचों पांडव अपना अपना नाम बदल लेते हैं और भेष को बदल लेते हैं। धीरे 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 महाराज विराट की नगरी की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। आप लोग देखेंगे महाराज विराट की नगरी में आकर के किस प्रकार से नौकरी करते हैं। आगे क्या होता है ये आप लोग सीन में देखेंगे। तुम्हारा कल्याण हो द्वारपालों। द्वारपालों, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। ये बतलाओ कि मेरे राज्य के क्या समाचार हैं। महाराज, तुम्हारे राज्य के समाचार सब गड़बड़ घोटाला में है। हाँ महाराज। ऐसी कौन सी बात है द्वारपाल? महाराज, पहले आप ये बतलाइए, तुम्हारे राज्य के अंतर्गत तुम्हारा सेनापति कौन है? मेरा सेनापति?
मेरा सेनापति मेरा साला कीचक है। तुम्हारे राज के अंतर्गत तुम्हारा साला सेनापति कीचक, उसको आप सेनापति का पद दिया है, वही साला गड़बड़ कर रहा है। इतना मनमानी करता है, इतना अत्याचार करता है और जनता रैयत प्रजा में दुख तकलीफ पहुंचाता है। बहुत दंड देता है महाराज। कीचक के भय से बहुत से नौकर नौकरी से इस्तीफा लगा के राज के अंतर्गत से तुम्हारे जा चुके हैं महाराज। ए द्वारपालों, ये बतलाओ कि मेरे नौकर कितने चले गए, उनके नाम प्रकट करो। अब हम किन किन के नाम बताएं? ये नाम बताओ। ये देखिए टोटल हमारे पास लिखा पड़ी है। छंगा योग छबीले द्वि हरिद्वारी गिरजाशंकर महावीर रामदीन सतनु सतगुर और मंगल और रामचरण खगेश्वर परमेश्वर जगन्नाथ हरिद्वारी सीताराम सरजूर राम विलास राम रतन कैलाश भरोसे रामदीन खग्गा पेमा। अरे टोटल नौकर जा चुका है 554 महाराज। और इसी प्रकार से कीचक अत्याचार करेगा, मनमानी करेगा तो मैं भी नौकरी से इस्तीफा लगा करके 2 भाई चले जाऊंगा। नहीं नहीं द्वारपालों, तुम मेरे प्रिय द्वारपाल हो, इसलिए तुम मेरे राज्य से नहीं जा सकते हो। तो आप कीचक पे क्यों नहीं दाब डालते हो? आप कीचक को क्यों नहीं समझाते हो? द्वारपाल क्या करूं, जब मैं कीचक पर कोई दाब डालता हूं और वो बस बस आगे न बोलो, हम सब समझ गए, सब हम समझ रहे हैं। जब कीचक कुछ उत्पात करता है, अत्याचार करता है, आप उस पर दबाव डालते हैं, वो जाता है महलों में महारानी के पास। महारानी तुमका धर के घर पट दी, तुम चौकड़ा होगी। हम समझ रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु कीचक पे आज से विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए द्वारपाल, आज मैं आप लोगों को आदेश कर रहा हूं कि आज मेरे राज्य में कोई नौकरी के हेतु आए, उसे नौकरी पर जरूर रखा जाए। महाराज नौकर से जितने खांचे खाली हुए हैं सब पूर्ति किए जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। कैसे आना हुआ, क्या बात है? महाराज, मैं आपकी नगर में नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। नौकरी के तलाश में? हाँ। आप नौकरी तलाश करते 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 महाराज विराट के दरबार को आ गए हो। हाँ भैया। कौन सा काम कर लेते हो? भैया, मैं घोड़ों का चराने का काम करता हूँ और मैं ये भी बतला सकता हूँ कौन सा घोड़ा कड़वासी है, कौन घोड़ा उछालदार है, कौन घोड़ा खादर है और छोटा मोटा डॉक्टर भी हूँ। ओह, घोड़ों के आप छोटे मोटे डॉक्टर भी हैं। तब तो आप काम लोग हैं। महाराज, ऐसे व्यक्तियों की तो आवश्यकता है। घोड़सार में कई आदमी कम हो चुके हैं। तुम्हारा आदेश हो तो इस मुसाफिर को नौकरी दी जाए। मेरा आदेश है द्वारपाल। अच्छा, नाम बताइए। नाम है तंतपाल। नाम तुम्हारा चंद्रभान? अरे नहीं भैया, तंतपाल। तंत्र पाल पाल, ऐसे बढ़िया चंद्रभाल हमका नहीं लागत। चलो तंत्रपाल। घोड़ों के विषय में आपको बहुत सा नॉलेज है। आप ये भी जानते हो कौन सा घोड़ा खादर है, कौन सा चाल है दार है, कौन सा खच्चड़ है, कौन सा कड़ा राशि है। पहले आप कहाँ नौकरी करते थे? हसनापुर में।